देखिए क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में हमें कह रहा है मेजर द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल विद अ रूलर। इसकी जो साइड्स हैं इन साइड्स को हमने रूलर की मदद से मेजर करना है। फिर कहता है रिकॉर्ड द फाइंडिंग इन द टेबल। फिर साइड्स की जो मेजरमेंट आएगी उसको हमने टेबल में लिखना है। देन विद द प्रोटेक्टर मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग। सबसे पहले हम साइड्स मेजर कर लेते हैं। तो साइड्स मेजर करने के लिए देखिए मैं रूलर की मदद से इसकी साइड मेजर कर लेता हूँ। ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड हमारे पास आ रही है, देखें 2 और 3 के दरमियान में ये हमारे पास 2.5 आ रहा है। तो इसकी जो ए बी साइड है ये हमारे पास आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है। फिर इसकी जो बी सी साइड है, बी सी साइड की लेंथ भी हमारे पास तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ही आ रही है। और ये जो सी ए साइड है, ये ए सी साइड, इसकी लेंथ भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर ही आ रही है। तो ए बी साइड हमारे पास आ रही थी 2.5 सेंटीमीटर। ये जो बी सी साइड है ये भी 2.5 आ रही थी। और ए सी साइड भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमने एंगल मेजर कर लेने। एंगल एट पॉइंट ए, एंगल एट पॉइंट ए ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री। तो ये देखें ये दरमियान वाला जो पॉइंट होता है इस पे वो एंगल शो कर रहा होता है। ए पॉइंट पे एंगल हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री। इसी तरह बी पॉइंट पे एंगल देख लेते हैं। देखें बी पॉइंट पे इसका जो एंगल है वो भी हमारे पास ये देखें, ये जो ये वाली लाइन थी नीचे वाली बी सी लाइन वो इस लाइन के नीचे आ रही है। और ये लाइन हमारे पास देखें 60 डिग्री पे आ रही है। ये देखें 10 20 30 40 50 एंड 60। तो ये एंगल भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। आपको पता है कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये तीसरा एंगल भी इसका 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एट पॉइंट ए हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। फिर एंगल एट पॉइंट बी ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। और एंगल एट पॉइंट सी भी 60 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन एट में भी हमने इसी तरह ही साइड और एंगल मेजर करने। इसकी जो ये वाली साइड है पी आर साइड, पी आर साइड देखें हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। पी आर साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। फिर जो क्यू आर साइड है, यह साइड देखें 3 और 4 के दरमियान में ये लाइन 3.5 है। तो ये आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और क्यू आर साइड भी हमारे पास 3.5 ही आ रही है, 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू, ये पी क्यू साइड ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। क्यू आर, ये क्यू आर साइड ये भी 3.5 आ रही है। और पी आर साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमने एंगल मेजर करने प्रोटेक्टर की मदद से। ये देखिए मैंने प्रोटेक्टर को पॉइंट पी पे रखा, नीचे वाली लाइन जीरो लाइन के बिल्कुल नीचे आ रही है। और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल हमारे पास आ रहा है, ये देखें यहाँ जीरो से दे के जाएँ तो 60 और 70 के दरमियान में ये लाइन आ रही है। तो 60 और 70 के दरमियान में ये हम ले लेते हैं 65 डिग्री। ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं। ये एंगल भी देखें इधर जीरो वाली साइड से देख के जाएँ तो ये 60 और 70 के दरमियान में आ रहा है। तो ये एंगल भी हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा। और ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल मेजर करने के लिए इन दोनों को मैं 180 में से माइनस कर लेता हूँ। 180 माइनस 65 और माइनस 65। तो 180 में से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो थर्ड एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे देखे जो एंगल है वो आ रहा है 65 डिग्री। आर पॉइंट पे, सॉरी ये क्यू पॉइंट का एंगल पूछ रहा है तो क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो 50 डिग्री आ रहा है। और आर पॉइंट वाला एंगल हमारे पास आ रहा है 65 डिग्री। अब देखें इन दोनों क्वेश्चन में नीचे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल हो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। आगे इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दिस एंगल। इस एंगल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखिए इस एंगल में हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इधर हम लिख देंगे ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है। तो देखिए जिस ट्रायंगल की दो साइड्स और दो एंगल इक्वल हों उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर कहता है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस इट्स एंगल। इसके एंगल्स के बारे में आपने क्या नोटिस किया है, तो देखें इसके टू एंगल्स आपस में इक्वल हैं। टू एंगल आर इक्वल। ये देखें ये दोनों साइड्स इक्वल थी, तो इस साइड के जो अपोजिट एंगल है और इस साइड के जो अपोजिट एंगल है ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल थे। इस तरह क्वेश्चन 9 में भी हमें कह रहा है कि साइड्स एंड एंगल मेजर करें। तो देखिए क्वेश्चन 9 में हम पहले साइड्स मेजर कर लेते हैं। ये जो साइड है ये अब ये हमारे पास आ रही है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और यह जो साइड है डी एफ, डी एफ साइड आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है ये हमारे पास आ रही है 2.7 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं 2.7 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है ई डी साइड, ये हमारे पास ई डी साइड ये आ रही है 2.7 सेंटीमीटर। डी एफ, ये डी एफ साइड ये आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। ई एफ, ये ई एफ साइड ये आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने साइज ऑफ एंगल बताना है। ई पॉइंट पे जो एंगल है, ई पॉइंट वाला एंगल हमारे पास आ रहा है, ये देखे प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट ई पे रखा, नीचे वाली लाइन जीरो लाइन के बिल्कुल नीचे आ रही है और यह लाइन देखे 40 डिग्री से थोड़ा पीछे आ रही है, 40 से थोड़ा यह लाइन पीछे। तो इधर मैं एंगल ले लेता हूँ 38 डिग्री। फिर एफ पॉइंट पे एंगल देख लेते हैं। देखो प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट एफ पे रखा, नीचे वाली लाइन जीरो लाइन के नीचे आ रही है और ये लाइन हमारे पास आ रही है 50 डिग्री पे। देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं 50 डिग्री ले लेता हूँ, ये मैंने 50 डिग्री ले लिया। अब तीसरा एंगल पॉइंट डी वाला एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों को मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ। 180 माइनस 38 एंड माइनस 50 डिग्री। ये थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री। ये डी एंगल आ जाएगा 92 डिग्री। अब कह रहा है एंगल एट पॉइंट ई, तो पॉइंट ई पे एंगल हमारे पास आ रहा है 38 डिग्री। पॉइंट डी पे एंगल आ रहा है 92 डिग्री। और पॉइंट एफ पे एंगल आ रहा है 50 डिग्री। अब यहाँ पर भी कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, यह कौन सी ट्रायंगल, देखें इस ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ हमारे पास डिफरेंट आ रही है, तो फिर इस ट्रायंगल को कहेंगे सकलेन। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस इट्स एंगल, इसके एंगल्स के बारे में हमने बताना है। तो इसकी तीनों एंगल हमारे पास डिफरेंट लेंथ आ रहे हैं। ऑल थ्री एंगल आर डिफरेंट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट में कह रहा है मैयर ईच ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल। हर ट्रायंगल के हमने साइड्स एंड एंगल मैयर करनी थी। देन नेम द ट्रायंगल टू विच फैमिली इट बिलोंग, प्रेजेंट द फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल। पहले हमने इसकी साइड्स मैयर करनी है। देखें इसकी मैंने तीनों साइड्स मैयर की,
तो इसकी तीनों साइड की लेंथ हमारे पास 2.4 आ रही थी। अब एम एन साइड जो है, ये देखें एम एन साइड की लेंथ हमारे पास आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। एन ओ साइड की लेंथ भी 2.4 आ रही है और एम ओ साइड की लेंथ भी 2.4 सेंटीमीटर आ रही है। फिर इधर देखिए कह रहे हैं एंगल एट पॉइंट एम। एंगल एट पॉइंट एम, इसकी जो तीनों एंगल्स हैं ये हमारे पास 60 डिग्री आ रहे हैं, क्योंकि देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक एंगल अगर 60 है तो दूसरे दोनों एंगल भी इसके 60 डिग्री होंगे। एंगल एट पॉइंट एम हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है, एंगल एट पॉइंट एन भी 60 डिग्री आ रहा है और एंगल एट पॉइंट ओ भी हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। इस तरह इस ट्रायंगल की, अब देखें इस ट्रायंगल को हमने क्या नाम देना है, इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल है तो यह ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखें यह साइड मैंने मेजर की 4 सेंटीमीटर आ रही थी, 1.6 और 3.8 सेंटीमीटर। अब एंगल मेजर कर लेते हैं। जब एंगल एट पॉइंट एस मेजर करते हैं तो प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट एस पे रखा। यह देखें ये एंगल हमारे पास 20 से थोड़ा आगे आ रहा है तो इसे मैं ले लेता हूँ 22 डिग्री। यू पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और ये एंगल हमारे पास आ रहा है, देखिए ये लाइन 70 पे, तो ये एंगल हम ले लेते हैं 70। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल एट पॉइंट टी फाइंड करने के लिए 180 में से इन दोनों एंगल्स को मैं माइनस कर देता हूँ, 22 और 70 को माइनस कर देते हैं तो ये थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा 88 डिग्री। एंगल एट पॉइंट टी हमारे पास 88 डिग्री आ जाएगा। अब इनको हम टेबल पे मेजर कर लेते हैं। एस टी साइड हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर आ रही थी। टी यू, ये टी यू साइड है 1.6 और एस यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। एंगल एट पॉइंट एस हमारे पास 22 डिग्री आ गया है। एंगल एट पॉइंट टी 88 डिग्री और एंगल एट पॉइंट यू हमारे पास आ रहा है 70 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन 11 में कह रहा है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल मार्क विद लेटर। ये जो एंगल पे मार्क विद लेटर है ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब इस एंगल में देखें एक एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ, दूसरा एंगल 90 दिया हुआ, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो एंगल एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस ये एंगल 90 दिया हुआ है तो 90 डिग्री और माइनस 45। जब 180 में से आप 90 और 45 को माइनस करेंगे तो एंगल एक्स भी हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल एक्स आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह ये जो पी एंगल है, पी एंगल आपने फाइंड करना है, उसके लिए आप 84 और 22 को 180 में से माइनस कर देंगे। इस तरह देखें इस एंगल में ये वाई एंगल फाइंड करने के लिए आप 180 में से 70 और 63 को माइनस कर देंगे। एंगल वाई फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 70 और 63 को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल वाई फाइंड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर एंगल टी फाइंड करना है तो एंगल टी फाइंड करने के लिए भी आप 180 डिग्री में से 60 को भी माइनस कर देंगे और 30 डिग्री को भी माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल टी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी एंगल जेड फाइंड करने के लिए आप 180 डिग्री में से 70 को भी माइनस कर देंगे और 73 को भी माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल जेड की मेजरमेंट आ जाएगी। क्वेश्चन 11 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।